क्योंकि अक्सर सब कहते हैं पेड़, जो कि आप लोग प्लांट समझते हैं ना, वो लगाना अच्छा होता है। बट क्या अगर हम लोग प्लांट को रेगिस्तान में जाके गर्मी में लगाएंगे तो क्या वो अच्छा होगा? तो मुहूर्त अभी तक यहाँ पे और ऐसे भी आप लोग देखोगे यूट्यूब में और बहुत जगह लिखा है, बट कोई भी काम बिना सही मुहूर्त का किए फलित नहीं होता। कई बार आप हवन करिए, चाहे लक्ष्मी पूजन करिए, और मुहूर्त गलत है या तिथि गलत है तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। तो मैं मुहूर्त से, क्योंकि दीप के बारे में सर ने अभी बहुत ही अच्छा बताया, तो दीप का मैं टॉपिक अभी नहीं लूँगा, बट मुहूर्त इतना इम्पोर्टेंट है कि सिंह काल आता है वो रात्रि में आता है। क्यों बोले जाता है? लक्ष्मी जी रात में घूमती है। तो सिंह काल में आपको जिनको भी लक्ष्मी का प्रॉब्लम है वो कुबेर यंत्र बनाए। और कुबेर यंत्र किस पे? मैं आपको बता देता हूँ। कुबेर यंत्र बनाना है आप लोग को तामपत्र में। तामपत्र क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो एनर्जी उस टाइम अलाइन होता है वो तामपत्र रखता है। और इसे बनाना किससे है? जो आज हम लोग कलम से लिख रहे हैं, बट देवों का कलम क्या था हम लोग ये भूल चुके हैं। शास्त्रों में लिखा है देवों का कलम, जो आप लोग अनार का लकड़ी समझते हो, वो होता है देवों का कलम। और देवों का इंक, जो आज हम लोग इंक यूज़ करते हैं, वो नहीं होता था, वो अष्टगंध से लिखा जाता था। तो अष्टगंध भी बनाने का एक टेक्निक है, वो मैं अपने यूट्यूब में डाल दूंगा, बिकॉज उसका पूरा एक रेशियो होता है, उसमें आप लोग देख सकते हो। सेकेंड, जब आप ये बना रहे हैं तो उसका जो सिंह काल आता है, अगर आप लोग को निकालने आता है तो बहुत अच्छा, नहीं पंचांग में ये लिखा रहता है। और वो भी अगर आप लोग या कोई भी विशेष तौर पे देख रहे हैं अभी ये वीडियो, तो उनके लिए मैं अभी साइड में डाल दूंगा कि इंडिया में सिंह काल कब आ रहा है। और जब ये लक्ष्मी मंत्र बना रहे हैं तो कुबेर जी का मंत्र होगा, जो कि स्वयं शास्त्रों में लिखा है, जो कि कुबेर यंत्र बनाने टाइम मिनिमम आपको 1008 बार चांट करना, अगर पर्सनली अपने लिए बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक पूरे पंडित के समूह को ये करके वो यंत्र ऑलमोस्ट 1 लाख बनवा रहे हैं। बट आप देख रहे होगे, मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ इस ऑयल के लिए, लक्ष्मी पूजन ऑयल। क्यों? क्योंकि इसमें जो औषधि है वो औषधि जब जल रहा होगा तो उस टाइम देखिए, लक्ष्मी जी जब तक वहाँ आएंगी नहीं, बोले जाते ना कुबेर जी हैं कौन? अगर सही से जाएंगे, कुबेर का हम लोग पूजा तो करते हैं, बट कुबेर जी कौन है? बोले जाता है ट्रेजरार हैं, लक्ष्मी जी के ट्रेजरार हैं। और दूसरा चीज कि इस बार दीपावली में रेमेडी हम लोग हर बार करते हैं, बट क्या सबको पैसा आता है? हर बार करते हैं, पूछिएगा क्या सबको पैसा आता है? नहीं। उसका रीजन यही है कि आप लोग आवाहन करने का मुहूर्त गलत चुनते हैं। कई लोग तो लक्ष्मी जी के आरती भी उतारते हैं, बट एक्चुअल में अगर आरती करना है तो पहले कर लीजिए, बाद में नहीं। क्योंकि स्थिर लक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो लक्ष्मी जी का आरती नहीं किया जाता। ये हमारे दादा परदादा लोग बताते रहते हैं। दूसरी बात, श्री यंत्र। श्री यंत्र के बारे में कितना जन को यहाँ जानकारी है? उनका मेन जो बीच में डेटी होता है, क्योंकि मैं हर एक लाइन में उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई देवी बैठे रहती हैं, उन पर मैं बात नहीं करूँगा। बीच में जो बैठती हैं वो त्रिपुर सुंदरी होती हैं। वो किनका अवतार है अगर किन्हीं को मालूम है तो? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ, ललिता त्रिपुर सुंदरी। अब समझिए, हाँ, अब ललिता सहस्त्र नाम में ना उन्हीं में अलग अलग देवियों को सिद्ध करने का तरीका सीखा है, सुधाया गया है। और दूसरी बात, गणपति का भी एक पूजा क्यों किया जाता है? क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी को शक्ति का स्वरूप है, बट जब वो लड़ रही थी तो उनको उच्चाटन किया गया था उन पे, और उच्चाटन से वो पार नहीं पा रही थी। तो गणपति के 32 स्वरूप, उसमें से एक स्वरूप का उन्होंने आवाहन किया और गणपति को बुला के फिर वो उच्चाटन खत्म हुआ, तब वो जीत पाई। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिना गणपति जी के हम लोग का कोई काम ये नहीं होता। इसीलिए उस रात गणपति जी का पूजा सर्वोत्तम मुहूर्त में करना बहुत जरूरी है। तो श्री यंत्र का तभी पूजा करना चाहिए जब
शाम में संध्या काल हो रहा हो, पंचांग में आप लोग को मिल जाएगा, मैं भी डाल दूंगा। ये दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़, रात का 12 बजे, और ये मैं पर्सनली खुद भी करता हूँ। आप बड़गाछ समझते हो, इंडिया में मिल जाएगा बड़गाछ। फॉरेन में जो देख रहे हैं वो कोई भी प्लांट के नीचे जो कि रिलेटेड टू वहाँ का सेक्रेट प्लांट हो, ठीक है। नहीं, इंडिया में देख रहे हो तो बड़गाछ और बेलगाछ, इनके नीचे घी का दीपक और उसमें 5 लौंग 5 इलायची डाल के आप जला के आइए। कुछ नहीं करना, सिर्फ जला के आइए। और मैनिफेस्टेशन उस टाइम इतना पावरफुल होता है रात 12 बजे, क्योंकि माँ लक्ष्मी दीपावली की रात्रि को ही भ्रमण करती हैं। इसीलिए ये 2-3 जो टेक्निक है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं पोटली का नहीं बोल रहा, कोई मैडम बताएंगी, और मैडम बहुत ही अच्छे तरीके से पोटली बनाना भी बताएंगी, तो वो भी आप लोग देखिए। ये यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। स्पेशली कुबेर यंत्र सिंहा लग्न में आप लोग बनाइए, और इसका असर आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। जय श्री राम। दोनों ट्रीज का नाम दोबारा हाँ, बड़गाछ बड़गद का पेड़ को कहते हैं। पीपल भी हो सकता है, बट बड़गाछ देखिए जहाँ जो मिल जाए। एक्चुअली बड़गाछ है, बट जहाँ बड़गाछ नहीं मिल रहा वहाँ पीपल भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक बेलगाछ होता है, बेलगाछ में भी चिरकाल लक्ष्मी वास करती हैं। बेल मतलब जो बेलवट ट्री जो शिव जी पे चढ़ता है, बेलपत्र। घर पे लगाओ तो घर पे, बट कोशिश करिएगा बाहर मिल जाए, ठीक है। हाँ, रात 12 बजे, दीपावली के रात्रि, जब सब काम हो गया तो रात 12 बजे एक 5 लौंग 5 इलायची, घी, देसी घी। एक मैं आप लोग को बता रहा हूँ सर, ये चीज़ नोट करिएगा, बट ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। और ख़ास करके ये रेमेडी मेरे, और या फिर जो कहते हैं ना मारवाड़ियों के घर में पैसा ख़त्म नहीं होता, ये मारवाड़ियों का रेमेडी है, ठीक है। और ये दहलीज से रिलेटेड रेमेडी है, क्योंकि घर में वास्तु दोष, जिस भी घर में दहलीज है उसका आधा वास्तु दोष वहीं पे समाप्त होता है। क्यों? दहलीज है क्या मालूम है? दहलीज क्या है? क्यों दहलीज का इतना महत्व है? कोई बताएगा मुझे? हाँ, मतलब दहलीज मतलब घर घुसने वाला, जो उठा हुआ सा हल्का रहता है। बट इसका महत्व क्यों है? वो सब वो पर्टिकुलर अमावस्या के रात पे होते हैं। बट दहलीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नरसिंह भगवान का आपने सुना होगा, हिरण्यकश्यप को कहाँ मारा था? इसीलिए दहलीज पे पैर रख के खड़े होने से हम लोग को डांट पड़ता था बचपन, उस पर खड़ा मत हो। बच्चे उसी पे खड़ा होके खेलते हैं। बच्चों को माफ़ी है। बच्चों को क्यों माफ़ी है? क्योंकि वो अवतार ही लिए थे एक बच्चे को बचाने के लिए। बट हम लोग नहीं हो सकते। अब महिलाओं के लिए क्या है ये रेमेडी? वैसे तो मैं जनरली ये नहीं बताने वाला था, बट क्योंकि दिमाग में भी आया, किसी ने वापस बुलाया, तो वास्तु से रिलेटेड ये सबसे बड़ा रेमेडी है। दीपावली के सुबह सूर्य उदय से पहले आप लोग, गंगा जल सबके घर में होगा, गंगा जल से जो महिलाएं हैं उस घर की, क्योंकि महिलाएं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, हम लोग के करने से नहीं काम चलेगा, महिलाओं को करना होगा। वो अपने दहलीज पे गंगा जल से करे, डाले, साफ करे। दहलीज मतलब यहाँ दहलीज है तो उतना दूर पूरा साफ करे गंगा जल से, साफ कपड़े से पोछे। उसके बाद जो हल्दी होता, ऑर्गेनिक पीसा हल्दी, उसको छिड़क के फिर साफ करें और दिया लगाएं। दिया घी का होना चाहिए उस दिन। और आप लोग जो माते बहनें हैं उनको लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। ये 2 टाइम करना है, एक सुबह और एक संध्या काल शाम में। सेम प्रोसेस इवनिंग में भी, और सेम प्रोसेस अगला दिन, 2 दिन। हाँ, मतलब सूरज डूब चुका हो, संध्या मतलब, बट अंधेरा ना हुआ हो। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, हल्दी का पीसा हल्दी, बट ऑर्गेनिक, बस ऐसे छिड़क के हाथ से या कपड़े से ऐसे कर देने का है। और उसके बाद माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है, कनक धारा स्तोत्र करना है, ठीक है। कनक धारा स्तोत्र मत भूलिएगा। नहीं कर सकते सुन लीजिए, क्योंकि आज के डेट में सबके
हाँ, साफ करना है जी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे तो उस दिन छिपकली नहीं दिखती, लिजर्ड जिसे कहते हैं, बट अगर दिख गई तो आपका ये चीज़ सफल है। और अगले साल अगर, या फिर आप मेरे से कांटेक्ट में रहे, अगले 6 महीने में कितना धन आ रहा है, कितने धन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वो आप लोग खुद बताइएगा। ये गारंटी है मेरा। ये मैं जो 3 रेमेडी बोल रहा हूँ, ये गारंटी है अगर कोई सही से कर ले बिना त्रुटि के। मैं खुद का बता रहा हूँ, पर्सनली ऑलमोस्ट 25-30 लाख रुपया जो मेरे पे कर्ज था वो खत्म हो गया विदिन 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। और विदा श्रद्धा का कुछ नहीं होता, करना सही मुहूर्त पे सही तरीके से है, इसलिए मैंने सब बताया। जो डाउट होगा, क्योंकि मैं इस पे एक पूरा दीपावली का रेमेडी बना के, क्योंकि रेमेडी मेरे पास बहुत है, काम से जिसको दिक्कत है, क्योंकि अभी लक्ष्मी है तो मैंने लक्ष्मी के बारे में बोला, काम, दुश्मनी, कोर्ट केस, सारे दीपावली, क्योंकि ये काल रात्रि है ना, काल रात्रि 3 काल रात्रि होता है, शिवरात्रि, होली और एक ये, इसीलिए माँ काली का भी पूजा होता है दीपावली के रात। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रेमेडी है, बट सब यहाँ पे देना अभी उसके, क्योंकि हम लोग बैठे हैं यहाँ लक्ष्मी पूजन के लिए। सो आप लोग से विदा लेता हूँ। जय श्री राम। हाँ, देखिए लक्ष्मी माँ के लिए दिया लंबा होता है, गोल नहीं होता। ठीक है, हाँ, लाल भी या सफ़ेद भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, घी पे ही रख देना है। ठीक है, क्योंकि ठंडा रहेगा ना हल्का, तो घी हल्का टाइट रहेगा उस टाइम, जलते जलते वो फिर ये होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर किसी को कोई सवाल है, कोई रेमेडी चाहिए दीपावली के रात के लिए, आप लोग पूछ सकते हैं। इसके लिए देखिए, दीपावली में काली माता का पूजन होता है। ठीक है, तो अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, खास करके बोला जाता है कि अगर किसी के पीछे दुश्मनी है, तो आप रात्रि जब ये लक्ष्मी माँ का पूजन करके वापस आ रहे होंगे, आप वापस आइए, हाथ पैर धो लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक जल लीजिए जो गंगा जल हो, उसमें तुलसी पत्र पहले से तोड़ लीजिए, क्योंकि रात्रि में तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि माताओं। बट एक चीज और, इसमें जो मंत्र कर रहे हैं, अगर क्लीन मंत्र, अगर ये जो अच्छा ठीक है, तो ये जो क्लीन मंत्र अगर कर रहे हैं, क्लीन काली माँ का बीज मंत्र है, तब तुलसी पत्ता यूज नहीं होगा। अगर कोई और मंत्र कर रहे हैं तो तुलसी पत्ता यूज होगा। जैसे गणपति जी को भी तुलसी का भोग नहीं लगता, शिव जी को भी तुलसी का भोग नहीं लगता, वैसे ही कई देवियों को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, और शायद देवियों को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि खुद तुलसी माँ भी देवी है। ठीक है, तुलसी माँ का भी उत्पत्ति का एक पूरा अलग ये कहानी है, किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा। और तुलसी से ऐसे ऐसे भी रेमेडी हैं जो बच्चे बोलते नहीं वो बोल देते हैं, ऑटिज्म का। कई लोग भी है ना, उनको भी तो बोलना है, इसलिए चलिए ठीक है। मैं आप लोग को एक रेमेडी उसके लिए देता हूँ जिसके घर में ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो दिवाली की रात करने से कम होता है। नर्व्स, नस का जिसको प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, घर में शंख बजाइए, उस दिन शंख खरीद के लाइए। ठीक है, पूरे घर में शंख बजाइए। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है उसके गाल से टच करा दीजिए, अगर बड़े बुजुर्गों को प्रॉब्लम है तो उनके सर से टच कराइए, और वो जाके आप अगले दिन विष्णु या राम जी के मंदिर में दान कराइए। पहला, किसी को पूरे घर में शाम में पूजा के बाद, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है मंगल का, मंगल से क्या क्या हो सकता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुश्मनी, जो बोल लीजिए,
मंगल किसी भी तरह से पीड़ा दे रहा है आप लोग को, तो मंगल को ठीक करने के लिए डमरू खरीद के ले आइए शिव जी का, ठीक है। शिव जी का डमरू खरीद के लाइए, पूरे घर में डमरू बजाइए। पूजा के बाद का बात बता रहा हूँ, जब दिया लग गया तो पूरे घर में डमरू बजाइए और फिर शिवालय जाके वो डमरू भी दान कराइए और वहाँ पे घी का दीपक लगा के, सुबह नहीं उसी दिन शाम में, ठीक है, वो करके कराइए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन बोलता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे सब जान ही रहे हैं ऑलमोस्ट। वीनस केतु या वीनस सूर्य के राशि में बैठा हो, सूर्य के साथ बैठा हो, या वीनस मंगल के साथ बैठा हो, यहाँ अक्सर इन लोग को देखा जाएगा ये लोग बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े होते हैं। और वीनस क्या है? दो तरह के बिजनेसमैन मिलेंगे। एक वो, मान लीजिए कि मैं अपने कंपनी में किसी से काम करवा रहा हूँ, उससे काम नहीं हो रहा, तो मैं उसमें भी उसका तारीफ करके बोले चलो हो जाएगा, तो वो बाद में ज़्यादा पुश करके काम करेगा। और दूसरे को, दूसरा आदमी अपने वाले को, अपने वर्कर को बोलिए तुमसे कुछ नहीं होता, तुम बेकार हो, तो बचेगा वो कुछ नया इनिशिएटिव नहीं लेगा। तो जितने भी बड़े आप बिजनेसमैन देखोगे ना, उनके बोली चाली का भाषा वीनस का होगा। वीनस क्या है? वीनस रीजनरेशन है। तो वीनस को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले अपने बोली को ठीक करना है। क्यों? नैसर्गिक कुंडली का दूसरा घर है, ठीक है, और 7वां घर है। वीनस मार्केस भी होता है, हाँ, असुर के देव हैं वो। आप जानिए संजीवनी मंत्र वीनस के पास ही और किसी के पास नहीं है। तो रीजनरेशन मतलब क्या होता है? वापस से जीवित होना। और जब वीनस ठंडा ग्रह भी, मतलब वीनस अपने में गर्म है, बट जब यहाँ देखते हो ना तो वीनस का जो स्वभाव है वो काफ़ी, इसीलिए मून जो होता है वीनस को ठीक करने का सबसे बड़ा तरीका, कि मून उच्च का कहाँ होता है? टॉरस में, वृषभ में, जो कि दूसरा घर है। बोला था ना मून उच्च का होता है दूसरे घर में। क्यों? वाणी का घर है, खाने का घर है। तो जब आप खाना खाते हैं, वीनस किसी का खराब है अच्छा कैसे पता चलेगा? देखिए खाना खाने टाइम वो फ़ोन यूज़ करेगा, आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, बिस्तर पे बैठ के खाएगा। और जो बिस्तर पे बैठ के खाएगा उसमें क्या कॉम्बिनेशन होता है? दूसरे घर का चीज़ आप 12वें घर में ले आए, तो संचित धन आपका खर्च होगा। वास्तु का बहुत छोटा छोटा चीज़ है। धनतेरस के दिन अक्सर सब सोना चांदी खरीदते हैं, मैं कुछ बोलूँ आप लोग कर दोगे? झाड़ू, नमक में खड़ा नमक, धनिया, ठीक है। तो खास करके जो नमक है, नमक में इतना पावर है, नमक से नज़र भी उतारते हैं बच्चों का। नमक अपने में लक्ष्मी है, ठीक है। और नमक अगर ध्यान से देखा जाए क्या है? चंद्र है या फिर वीनस है? बताइए कोई तो मानो। ठीक है, ये कमेंट जरूर करिएगा बिंद्रा जी के चैनल पे भी, मेरे चैनल पे भी, कि नमक किस ग्रह को दिखाता है, चाय और कॉफी किस ग्रह को दिखाता है, ठीक है। क्योंकि वो तो जिनको पता है ना, मैंने बता दिया लाल किताब में ना। चलिए वैदिक में देखिएगा, कारक तत्व का बुक में वो सही है। मैं किसी को गलत कह ही नहीं रहा हूँ, हर पद्धति अपने में सही है। बट अगर वो सूर्य है तो धनतेरस के दिन शास्त्रों में नमक खरीदने क्यों लिखा गया? अच्छा, सूर्य मंगल का अगर युति है, हाँ, नमक छोड़ने को होता है। शादी करते हैं सूर्य वाले, हाँ, कोई शादी टूटता है नहीं टूटता। अच्छा, मुहूर्त पे करते हैं, हाँ, इसलिए करते हैं क्योंकि वो राजा है, क्या होगा उस दिन जो शादी की जाएगी वो सक्सेसफुल होगी, जो वो तो खैर हम लोग में भी शास्त्रों में हम लोग अब रात में करने लगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग रात में करने लगे, हम लोग का भी शादी दिन में ही होना था, बट वो मुगल्स के कारण हम लोग करने लगे, वो अलग कहानी है। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन है सूर्य और मंगल का। सूर्य तीसरे घर में बैठा हो, या तो उसका छोटा भाई नहीं होगा तो परेशान होगा। क्यों? सूर्य अपने सामने किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता ना। सूर्य जिस घर में होगा वो अपने अंदर किसी को रहने ही नहीं देता।
अब समझिए, मैं बताता हूँ। वो आपका कहना सही है, बट सूर्य क्या है? राजा है। सूर्य राजा है, आपने कहा था। सेनापति कौन? और राजा का तख्ता पलट कौन कर सकता है? यही आंसर है। तो एस्ट्रोलॉजी जब पढ़े रहे, मेरे को जैसे सिखाया गया है, तो वो दिखाया गया है, सिखाया नहीं गया है। देखो, सोचो, क्योंकि एक दो जन को मैंने अपना स्क्रीनशॉट दिखाया प्रेडिक्शन का, तो प्रेडिक्शन वैसे ही आता है कि अगर अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो जब प्रश्न करूँगा तो अभी का गुरु तत्व कहाँ है, प्रश्न करके देखिएगा। मैंने भी नहीं देखा, ठीक है। और दूसरा चीज, जब आप ये बेसमेंट में हम लोग आके खड़े बैठे हैं ना, बेसमेंट क्या होता है वास्तु में? हाँ, पाताल लोक। पाताल लोक किससे देखा जाता है? नहीं नहीं नहीं, किस ग्रह से? हाँ, कौन से? अच्छा, अगर मान लीजिए कोई हम लोग के पास आया और वो बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा, आप पूछते हो कभी? जितने भी बेसमेंट में देखोगे, सक्सेसफुल सीए, सक्सेसफुल वकील, बस आ गए। तो ये बेसमेंट में बैठे हैं। केतु अभी 9वें घर में है, ठीक है। केतु इज अल्टीमेट। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बिना प्रिपेयर किया है, आप पूछिएगा, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो केतु और गुरु मून के साथ बैठा हुआ है जमिनी में, और सेकेंड हाउस का मालिक 4th में बैठा हुआ है। तो जब आप ये देखोगे प्रश्न बना के, और उसके बाद षष्ठ्यांश जब खोलोगे सर, तो उसमें भी आपको दिखेगा जुपिटर टॉरस में 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी अभी बता रहे हैं, और केतु क्योंकि 9th हाउस ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, केतु अपने में अध्यात्म का पराकाष्ठा है। तो मैंने जो वापस आके दोबारा बोला, वो मुझे बोलना नहीं था, बट क्योंकि माताओं बहनों ने बुला लिया तो मैंने बोल दिया। धन्यवाद। राम राम।